नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां महिला ने गागन नदी के पुल से अचानक पानी में छलांग लगा दी। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां बोलेरो की चपेट में आने से बाइक चालकों की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। बिजनौर में तेलीपुरा गांव की एक महिला ज्योति ने गागन नदी में अचानक से छलांग लगा दी। नदी में डूबता देख मोहम्मद चांद ने साहस दिखाते हुए तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान बचाई। इस घटना से पुल पर बड़ी भीड़ जुट गई और लोगों ने मोहम्मद चांद के और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे पानी में धक्का दिया गया हो, जबकि राहगीरों का कहना है कि उसने खुद छलांग लगाई थी। पुलिस ने महिला को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। हमीरपुर में बकरीद को लेकर राट कस्बे के कुर्रा रोड स्थित ईदगाह परिसर का निरीक्षण डीआईजी चित्रकूट धाम मंडल बांदा, पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा, उप जिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी राजू प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने बकरीद पर्व की तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीआईजी ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। कल बकरीद त्यौहार को लेकर रेंज में मेरे द्वारा अलग अलग जनपद के ईदगाहों का भ्रमण किया गया। उसी सिलसिले में आज हमीरपुर जनपद में राट जो थाना के अंतर्गत जो ईदगाह है उसको भ्रमण किया गया है। साथ ही साथ हमारा एसपी हमीरपुर है और सीओ राट और एसडीएम राट, इन लोगों का साथ एक बैठक भी किया गया है, जिसमें बकरीद को लेकर तैयारी है और पूरा जनपद में क्या व्यवस्था कर रखे हैं, किस तरह का सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और एसपी मैडम को ये भी निर्देशित किया गया है कि कल त्यौहार को लेकर रिजर्व फोर्स भी अपना तरफ से अलग अलग जनपद जगह पे, जैसे मोदाहा में भी और यहाँ राट में भी रिजर्व फोर्स तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है। एसडीएम साहब को और सीओ साहब को ये निर्देशित किया गया कि सुबह समय से पहले ये लोग पहुंचकर पूरा सुरक्षा का व्यवस्था देखेंगे और जो साफ सफाई और पीने का पानी को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो एसडीएम साहब और ईओ साहब को निर्देशित किया गया है। तैयारी तो अच्छा है और अभी जिस तरह इन लोगों को फीडबैक दिया गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल सब कुछ संपन्न होगी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजा खान की रिपोर्ट। ग्यापुरा के भटेरवा गांव के पास मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर गुरुवार शाम बोलेरो ने पीछे से 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक चालक जितेंद्र कुमार की मौके पर मौत हो गई। दूसरा बाइक चालक अश्वनी को पीएचसी सरगौनी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीसरे बाइक सवार राहुल को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में भर्ती कराया गया है, जबकि अविनाश गवाह इलाज के बाद घर लौट गया। हादसे के बाद बोलेरो चालक और वाहन फरार हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग की। घटना से परिवारों में शोक का माहौल व्याप्त है। क्या नाम है आपका? नरसिंह बहादुर। अभी जिनका डेथ हुआ है उनके आप कौन हैं? हम उनके पिताजी हैं। कैसे घटना घटी है? मेरा लड़का निमंत्रण में जा रहा था और दूसरी गाड़ी की चपेट में आने से उसकी डेथ हो गई। कहाँ पे जा रहे थे? वो हरगढ़ के लिए। अच्छा, खटोरा में हुआ? खटोरा गेट के पास। कितने भाई बहन थे? 3 भाई और 3 बहन। किसरे नंबर पे थे? भाइयों में सबसे तीसरे नंबर का लड़का है हमारा। किससे किससे हुआ है? बाइक में घर? बाइक एक तो अज्ञात थे, उनकी बाइक से हुआ था। ओवरटेक के चक्कर में मेरा लड़का चपेट में आ गया। कौन सा गाँव है ये? अरबी सरपति है, थाना विंध्याचल। जी हाँ। परिचय बताइए। क्या नाम? सरोज कुमार है, प्रधान प्रतिनिधि है। क्या मामला है? देखिए, कल 8:30 बजे सुनी और अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशन में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। भटेवरा गेट के पास सामने से आ रही बाइक से नियंत्रित होकर टक्कर हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हुई। कितनी बजे का है घटना? ये लगभग 8:34 या 35 के आसपास। अच्छा, सोने के जो डेथ उसी समय हो गई थी या कुछ इलाज वगैरह? नहीं, यहाँ से सररोई रेफ़र किया गया। सररोई से डॉक्टरों के द्वारा रेफ़र किया गया मिर्ज़ापुर, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत्यु घोषित। ट्रामा सेंटर?
हाँ, मिर्ज़ापुर ट्रामा सेंटर। जी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा ढकिया डिलारी मार्ग पर अस्पताल का लंबे समय बाद शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कोतवाली क्षेत्र के पत्थर थेरखेड़ा गामड़ी निवासी प्रख्यात वेद मुंशी राम वैद के पुत्र डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने अपने पिता के नाम पर यह अस्पताल खोला। डॉक्टर अखिलेश शर्मा क्षेत्र में बच्चों और बड़ों के इलाज के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनकी पुत्री डॉक्टर हर्षा शर्मा ने भी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सेवा का संकल्प लिया है। अस्पताल में कम खर्च में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें आयुष्मान कार्ड और ईएसआई की भी सेवाएं शामिल हैं। जच्चा बच्चा के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़े। डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने मरीजों को परिवार की तरह मानकर सेवा करने का वादा किया है। उद्घाटन के दौरान क्षेत्र के व्यापारी और डॉक्टर उपस्थित रहे और डॉक्टर शर्मा की समाज सेवा की चर्चा भी हुई। सर, स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज खुशी का मौका है, आपको हॉस्पिटल खुला है? खुशी का यहाँ मैं दिल में बहुत दिनों से हसरत थी कि ठाकुर द्वारा के लिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो गंभीर स्थिति में वो इलाज हो सके। जी। इसलिए मैंने ये कोशिश करके इस अस्पताल की नींव रखी है और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि कम कीमत में उचित इलाज मिले और पेशेंट को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अस्पताल बढ़े का मतलब ये नहीं है कि यहाँ खर्चे बढ़ गए हैं। पेशेंट का हम वहीं से इलाज करेंगे जैसे हम पहले से करते हैं। आपने जो हॉस्पिटल का नाम रखा है, किस आधार पर रखा है, क्या उद्देश्य? ये मेरे पिताजी का नाम है जी, श्री मुंशीराम, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। चैनल पे मैम, जैसे हॉस्पिटल खुला है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली हम लोगों के खोलने का मेन उद्देश्य यही था कि जो आसपास की जगह जितने भी गांव हैं, आप इस एरिया में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो कि पूरी सुविधा दे सके। तो पेशेंट को अगर ज़्यादा दिक्कतें होती है तो वो काशीपुर जाता है या ब्रॉड भागता है। तो इसलिए उन मरीज़ों के लिए है जिनको हम ये सुविधाएं अभी तक नहीं दे पा रहे थे। हम लोग के पास आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, सीपैप सारी सुविधाएं हैं। बेसिकली ज़्यादा हमने ट्रेंड डॉक्टर्स रखे जिनके लिए अलग, केवल बच्चों का नहीं है अभी अस्पताल, ये सारे डिपार्टमेंट्स में स्त्री रोग डिलीवरी भी होगी यहाँ पर, या फिर सर्जरी भी होगी, मेडिसिन विभाग, सारे विभाग यहाँ पर हैं। तो पेशेंट को बेसिकली इन सब दिक्कतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि पेशेंट को सारी सुविधाएं मिले, प्लस बाकी जगहों से, बाकी बड़े शहरों से कम पैसे खर्च करके उनको वही सुविधाएं हम दे सकें। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो आपके पेशेंट हैं, जनता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि आपको जो परेशानियां इन दिनों फेस, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट आते थे, बहुत इंटीरियर के गाँव के भी हैं और ढकिया डिलारे के भी, इनफैक्ट काफ़ी कांट के भी पेशेंट्स आते हैं। तो वो यही पूछते हैं कि मैम बच्चों का सिर्फ अस्पताल है क्या, उनको हमसे और भी सेवाएं चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरतन सिंह की। मुरादाबाद के तहसील क्षेत्र के ग्राम रामूवाला गणेश में सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेता जयवीर सिंह ने गांव के युवक कविंदर और इसके साथ आए युवकों पर मारपीट का आरोप लगा है। जयवीर सिंह के मुताबिक जब युवक राशन लेने आया तो वो केवल गेहूं की मांग की, तो विक्रेता ने सरकार की ओर से गेहूं और चावल दोनों देने की बात कही। इस पर युवक ने विरोध शुरू कर दिया और बाद में अपने परिवार के साथ दुकान पर आकर गालियां दी, विक्रेता से मारपीट की, कपड़े फाड़े और सामान फेंक दिया। आसपास के लोगों ने विक्रेता को बचाया। युवक द्वारा वितरण मशीन और रजिस्टर भी तोड़ दिए गए। विक्रेता ने इस घटना की सूचना जिलाधिकारी को दी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम जयवीर सिंह है। अच्छा सर, यहाँ पर परसों कोई घटना घटी थी, दरअसल पूरा मामला क्या था? मसला यह है सर, मैं वैसे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी जिला संयोजक हूँ। मैं जो है मानक के अनुसार ही गेहूं और चावल जो सरकार के द्वारा योजना है उसके अनुसार ही यहाँ देता हूँ। लेकिन यहाँ गांव वाले क्या काम करते हैं, वो चावल नहीं ले जाना चाहते इस समय पर, और इस समय वो गेहूं भर के ले जाना चाहते हैं। ये जो जिसके साथ जिसने झगड़ा करा कविंदर ने, ये आया अपने लड़के के साथ, इसके बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने आके है बोले, वे
तू चावल देता, तू ये करता, तू वो करता, और ऐसा करके इसने जो है तू तड़ाक करनी शुरू कर दी। मैंने इससे मना करी, मन की भाई तुम जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करो, तुम्हें अपने चावल भी लेकर जाओ, अपने गेहूँ भी लेकर जाओ। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।